आप और मैं यहाँ आराम से बैठे हैं, लेकिन वहीं किसी लड़की का रेप हो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, हर 16.7 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। आप सबको वो रेप केस तो याद ही होगा जो 2012 में हुआ था, निर्भया गैंग रेप, जिसको इंसाफ मिलने में पूरे 7 साल लग गए थे। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है दोस्तों कि उसको 7 साल क्यों लग गए थे? जिस केस के लिए पूरी दुनिया ने कदम उठाया था कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उस केस में 7 साल लग गए थे, क्योंकि सबके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था कि इतने खौफनाक क्राइम का आखिरकार पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, उसका दंड क्या होना चाहिए। सबके जहन में शायद एक ही सवाल उठ रहा होगा, हमारे भारत के संविधान में इस चीज़ के लिए क्या पनिशमेंट है। हमारे जजेस सिर्फ इस सवाल के लिए जुट गए होंगे, इसका आंसर लेने के लिए जुट गए होंगे कि इतने खौफनाक भयानक गैंग रेप का आखिरकार पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। तो आज समझते हैं दोस्तों कि एक पनिशमेंट क्या होती है और किस गुनाह के लिए क्या पनिशमेंट मिली जानी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजस्वी बंसल, आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे द फिलॉसफी हब पे। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि एक पनिशमेंट होता क्या है। पनिशमेंट को हिंदी में दंड बोलते हैं दोस्तों। किसी भी गुनाह का आपको कोई पनिशमेंट मिली गई हो या आपको उसकी दंड मिला गया हो, उसे पनिशमेंट बोला जाता है। हम नॉर्मल देखते हैं कि हमारे घर में हम कोई गलती कर देते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें थोड़ी सी पनिशमेंट देते हैं, डांट मारते हैं। स्कूल में टीचर्स हमें डांट मारते हैं, पनिशमेंट देती हैं। बहुत बार हम सब अपने अपने स्कूल टाइम में हाथ ऊपर करके खड़े हुए होंगे जब हमने शोर मचाया होगा, तो वो पनिशमेंट है। क्यों है? ताकि हम वो सेम गलती फ्यूचर में दोबारा से रिपीट ना करें और एक बैलेंस रहे, एक बैलेंस मेंटेन रहे। अगर हमें पनिशमेंट ना मिले, अगर हमें दंड ना मिले, तो दोस्तों एक साइकिल चलेगी ही नहीं। हम सब गलत काम करते रहेंगे और हमें कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि जो काम हमने, जो एक्शन हमने किया है वो गलत है। और दंड की प्रक्रिया आज से नहीं, बहुत टाइम से चलती आ रही है। महाभारत में भी हमने देखा था, कौरवों को पांडवों ने दंड दिया था क्योंकि उन्होंने अधर्म किया था। तो तब से ही पनिशमेंट की प्रथा चलती आ रही है। पनिशमेंट 4 प्रकार के होते हैं: रिट्रीब्यूट पनिशमेंट, प्रिवेंटिव, डेटरेंट और रिफॉर्मेटिव। अब हम समझते हैं रिट्रीब्यूट थ्योरी क्या होती है। जैसे को तैसा, ये कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी। वही कहावत ये हमारे को थ्योरी समझाती है, यानी कि बदला लेना। जिसने जैसा किया उसको वैसा फल मिला। कर्मा थ्योरी, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। तो वही यहाँ पे है, जिसकी जैसा गुनाह उसको वैसा ही पनिशमेंट देना, वैसी ही सजा देना, उतनी ही सजा देना। हम एक नॉर्मल एग्जांपल से इसको समझते हैं। आज हम सब स्कूल में बैठे हैं, एक बच्चे ने किसी एक बच्चे का टिफिन चोरी कर लिया, तो टीचर उसको क्या सजा देती है कि तुम्हारा टिफिन एक तो उस बच्चे को पहले दे दिया, मतलब तुम आज भूखे रहो पूरा दिन, और पूरे दिन आज तुम्हें कोई गेम पीरियड नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ क्लास में बैठोगे। क्यों इतनी बड़ी सजा उस बच्चे को क्यों दी? क्योंकि बच्चों के लिए गेम पीरियड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए दी क्योंकि आज के बाद एक तो वो ऐसी गलती ना करे, और जैसी उसने गलती की, सामने वाले को उसने भूखा रखा, तो तुम भी भूखे रहो। जैसे को तैसा, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर ए टूथ। ये कहावत तो सबने ही सुनी होगी कि जो जैसा बोएगा वैसा ही भुगतेगा। तो यही यहाँ पे अप्लाई होता है। एक मर्डर के केस में हम उसको डेथ की पनिशमेंट देते हैं, या फिर हम उसको हमेशा के लिए जेल में बंद कर देते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसका गुनाह बहुत बड़ा है। तो जैसा गुनाह वैसी पनिशमेंट। अब निर्भया के केस में ही देख लो, हमारे उस इतना बुरा उन लोगों ने उस बेचारी लड़की के साथ किया था। 7 साल बाद ही सही, लेकिन उनको 7 साल बाद हमने मृत्यु दंड दिया था, उनको मारने का दंड दिया था। वो इसलिए क्योंकि उस लड़की का उन्होंने मर्डर किया था, रेप करके एक मर्डर किया था, तो उन्हें भी हमने मरने की सजा दी। दूसरी होती है डेटरेंट थ्योरी। दोस्तों ये होती है, दिस इज द प्रिवेंट फॉर फ्यूचर, मतलब हमें इसमें सजा देनी है लेकिन हमें इसमें अपने फ्यूचर को भी बचाना है। मतलब वो आदमी दोबारा से फ्यूचर में वो सेम काम ना करे। अगर हम वापस स्कूल में चलें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक रोहन नाम का लड़का है और वो बहुत ज़्यादा क्लास में शोर मचा रहा था, तो टीचर ने सबके सामने उसको डांट मारा और उसे बोला कि कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। इससे क्या होएगा, और बाकी के बच्चे डर जाएंगे कि अगर हमने भी शोर मचाया तो हमें भी ऐसी पनिशमेंट मिल सकती है, हमें भी कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना पड़ेगा, या हमें भी सबके सामने
डांट पड़ेगी। तो उससे क्या हुआ, बाकी के बच्चे डर जाएंगे और क्लास में शोर नहीं मचाएंगे। तो ये क्या हुआ, फ्यूचर के लिए सोचना कि आज एक इंसान को किसी गुनाह के लिए सजा दी जाए, किसी पनिशमेंट दी जाए उसको, और बाकी उससे सीखें कि अगर हमने भी ऐसा कोई अपराध किया तो हमें भी सजा मिल सकती है। तो ये वही पनिशमेंट होती है, जैसे कि ड्रंक करके, पी के बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, एक तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा जुर्माना काटते हैं और उनका लाइसेंस कभी 6 महीने के लिए रद्द कर देते हैं, कभी 1 साल के लिए रद्द कर देते हैं। वो किस लिए करते हैं, ताकि और लोग उनसे सीखें कि अगर हमने भी पी के गाड़ी चलाई तो हमारा भी लाइसेंस 6 महीने के लिए 1 साल के रद्द हो सकता है और हमें भी 10 से 20 हज़ार तक का जुर्माना भर देंगे, हम भी भर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जिसके साथ होती है तो उसको सीख मिल जाती है कि हमें ये क्राइम नहीं करना, ये पनिशमेंट हमें नहीं करनी। या फिर कोई भी चोरी करता है तो हम क्या करते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं या फिर उसको कोई ऐसी पनिशमेंट देते हैं ताकि और लोग उस पनिशमेंट से सीखें। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव थ्योरी। देखो, इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाती हूँ। हम सबके घर में आस पड़ोस में कोई एक ऐसा बूढ़ा अंकल तो होता ही है जो हर किसी की छानाबीनी करता रहता है। उसको बस काम ही ये होता है कि मैं छानूं कौन क्या कर रहा है, कौन आ जा रहा है, कौन नहीं। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो अभी कुछ साल पहले हरियाणा में एक जाट आरक्षण हुआ था, तो कर्फ्यू लगा दिया गया था और उनको शूट एट साइट का ऑर्डर था कि मतलब कोई भी आप लोग को दिखे या किसी पे भी आपको शक हो तो आप उड़ा सकते हो। तो अब पुलिस मेरे घर के आसपास घूम रही थी और वही जासूस अंकल, उसका नाम हमने निकाल रखा है जासूस बाबा, हर किसी के पड़ोस में होता है, ठीक है, तो हमने भी उसका नाम निकाल रखा है जासूस बाबा। उसको हर चीज़ पता होती है किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अब उसको इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है, वो बस गली में हांडे जा रहा है, इधर से उधर उधर से उधर। उसको आज पुलिस ने वार्निंग दे दी कि आप घर से बाहर मत निकलो, कर्फ्यू लगा हुआ है हमें पास शूट एंड साइट का, लेकिन वो माने नहीं। कभी खिड़की से झाँक के देख रहा है, कभी बाहर से निकल के देख रहा है, पूरे टाइम उसको वही देख रहा है। तो पुलिस वालों को उन पे शक हुआ, तो उसने उनको क्या किया, एक रात के लिए उसको जेल में डाल लिया। ये किस लिए डाला, क्या उसने कोई गुनाह किया था या उसका कुछ पास्ट में उसने गुनाह कर रखा था, किस चीज की उसे सजा दी? बस इसलिए उसको प्रिवेंटिव थ्योरी का मतलब कि फ्यूचर में कोई वो क्राइम ना करे। उनको उस पर डाउट हुआ कि कहीं ये बंदा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें तो उसके स्वभाव का नहीं पता था ना, हमें उसका स्वभाव का पता था कि उसका स्वभाव भी ऐसा है कि वो यहाँ वहाँ घूमता है, उसको जासूसी करनी होती है, वो क्यूरियोसिटी बाबा है। लेकिन पुलिस वालों को तो नहीं पता था ना, तो उन्होंने उसको अंकल को जेल में डाल लिया सिर्फ इसलिए ताकि वो लाइफ में कोई गुनाह ना करे। लेकिन 2 दिन बाद उसको छोड़ भी दिया था, लेकिन उस 2 दिन उसको रखना जरूरी था क्योंकि उन लोगों को उस पर शक हुआ कि कहीं ये कुछ कर ना ले। समझ रहे हो? तो वो किस लिए किया, सिर्फ प्रिवेंशन, ताकि फ्यूचर में कोई क्राइम ना हो। ऐसे ही कोई मर्डरर है जो बहुत सारे मर्डर करता है, हम उसको लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल देते हैं ताकि फ्यूचर में वो कोई और क्राइम ना करे। अब एक रफ ड्राइविंग करता है एक ड्राइवर, और उसको बहुत बार समझा दिया, उसको लाइसेंस भी बहुत बार रद्द कर दिया, उस पर चालान भी काट दिया, लेकिन वो सुधर ही नहीं रहा, वो समझ ही नहीं रहा। तो उसका हम क्या कर देते हैं, लाइफ टाइम के लिए रद्द कर देते हैं उसका लाइसेंस। तो उससे क्या होएगा, उससे प्रिवेंशन होगी, फ्यूचर में वो कोई और क्राइम नहीं कर पाएगा। नाम का एक लड़का है, वो हर किसी बच्चे से लड़ता है, तो टीचर ने क्या किया, उसका बेंच अलग कर दिया, उसको अलग बिठा दिया। क्यों अलग बिठा दिया, वो किसी के साथ बैठेगा ही नहीं तो लड़ाई नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ, प्रिवेंशन हुआ कि मतलब कल से लड़ाई ही नहीं करेगा रवि, उसको अलग बिठा दो। अलग बिठा देते हैं टीचर, जब जो बच्चा बहुत लड़ाई करता है तो लास्ट में बिठा देंगे, सबसे आगे वाले बेंच पे बिठा देते हैं ताकि वो टीचर की नजर में रहे और वो किसी से लड़ाई ना करे। अब आती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है बच्चों, रिफॉर्मेटिव का मतलब होता है सुधारना, मतलब उन्हें एक सेकंड चांस देना। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि तिहाड़ जेल, हर जेल में होता है। तिहाड़ जेल का एक एग्जांपल लेती हूँ। तिहाड़ जेल में क्या होता है, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है, उन्हें सिलाई बुनाई सिखाई जाती है, उनको कारपेंटर का काम सिखाया जाता है, पेंट का काम सिखाया जाता है, ताकि जब भी वो जेल से बाहर निकले या जब भी उनकी सजा कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो बाहर निकल के एक अच्छे नागरिक बन सके, एक भारत की सेवा कर सके, अपने देश की सेवा कर सके, कुछ कर सके, और नेक्स्ट टाइम ये क्राइम ना करे। एजुकेशन से क्या आएगा, उन्हें समझ आएगा कि जो उन्होंने किया वो गलत किया, तो उससे उनको समझ आएगा और वो ऐसे क्राइम नहीं करेंगे। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी ना फिलोसफिकल काउंसलिंग होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, ताकि उन्हें समझाया जाए, उनकी समझा जाए कि उन्होंने ये क्राइम करा क्यों।
उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी कैसे, और उनसे देखा जाता है काउंसलिंग करके क्या उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि 99% सेकंड चांस देने के बाद वो सुधर जाता है और उस इंसान की लाइफ बन जाती है। मेरे को उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है, नाम याद नहीं आ रहा, जनवरी में ही मैंने देखी थी। उसमें प्रॉपर ये सीन दिखाया गया है कि तिहाड़ जेल में कैसे क्रिमिनल्स को हम सिलाई बुनाई सिखाते हैं, कारपेंटिंग सिखाते हैं, बहुत कुछ उसमें एग्जाम्पल से ये चीज़ सिखाई गई है। आप लोग वो सीरीज़ देख सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में एक बार देख के उसका नाम लिख दूंगी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा उस सीरीज़ का क्या नाम है। नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है, मैंने जनवरी में ही देखी है। उसमें प्रॉपर ये सब चीज़ें दिखाई गई है कि कैसे रिफॉर्मेटिव थ्योरी से एक क्रिमिनल को सुधारा जा सकता है, सेकेंड चांस देके एक इंसान को इंसान बनाया जा सकता है। या फिर हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, आप अच्छे से समझ पाओगे। एक सीधा नाम की लड़की है, आज मैम ने टेस्ट लिया और वो ना चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। तो मैम ने उसको क्या पनिशमेंट दी, मैम ने उसको बिठाया, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे और उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने की पनिशमेंट दी। उससे क्या हुआ, उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, उसको पढ़ाई की आदत बनी और उसको ये समझ आया कि ये चीज़ मैंने गलत किया, और टीचर ने ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसको पनिशमेंट नहीं दी, उसको उसकी पनिशमेंट सुधारने का एक मौका दिया कि तुम पढ़ो, ये एग्जाम मैं फिर से लूंगी, तुम एग्जाम दोबारा से देना, मैं तुम्हें अलग से पढ़ाती हूँ, एक्स्ट्रा क्लास ली उसकी। तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी का एग्जाम्पल हो सकता है। अब कंपैरिजन क्या है इसमें, रिट्रीब्यूशन थ्योरी होती है कि जैसे को तैसा ही देना है, हमें उसमें कोई दया नहीं दिखानी, हमें उसमें बदले की भावना, उसमें सिर्फ बदले की भावना होती है कि जिसने जैसा किया वैसा उसका बदला लेना। डेटरेंट थ्योरी में क्या होती है, हार्श पनिशमेंट होती है कि उसको मौत की सजा ना देना, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सजा देना ताकि उसको देख के दूसरे लोग सीखें। रिस्ट्रिक्टिव प्रिवेंटिव थ्योरी क्या होती है कि मतलब अपने फ्यूचर को संवारना, उसको दूर कर देना। जैसे स्कूल के केस में मैम ने रोहन को दूर ही कर दिया, जो वो लड़ाई करता था उसको उससे दूर कर दिया, यानी कि उसको अलग रखना, उसको हमेशा के लिए अलग रखना ताकि वो और बच्चों के साथ बैठे तो लड़ाई ना करे, प्रिवेंट करना। रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है कि उसमें अंदर सुधार लाना, उसी इंसान को ना ही बदला लेना, ना ही उसको गुनाह की सजा देना, उसके अंदर उसका सुधार लाना। कि मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा बड़े गुनहगार नहीं होते, मतलब किसी ने उसका मर्डर नहीं किया होता, छोटी मोटी चोरी की होती है या फिर किसी के साथ कुछ गलत किया होता है, गलत बोला होता है, तो उन्हें एजुकेशन दे के, स्किल्स दे के उनको इंसान बनाना। तो दोस्तों हमने पनिशमेंट से क्या सीखा, पनिशमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पनिशमेंट एक हमारी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखती है, वो सुधारती भी है लोगों को, वो लोगों को हमसे दूर भी करती है, जो लोग बुरे होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, वो उन्हें दूसरा मौका भी देती है और वो हमें हमारे उसमें बैलेंस बना के रखती है, जस्टिस देती है। आज अगर मेरे साथ कोई गुनाह होता है तो मैं क्या चाहूँगी, मुझे जस्टिस मिले, जिसने जैसा किया उसको वैसी पनिशमेंट मिले अकॉर्डिंग टू क्राइम, कि मतलब कितने बड़े लेवल का उसने क्राइम किया उस लेवल की उसको पनिशमेंट मिले। तो आज हमें समझ आया कि उसको एक तो इतने साल क्यों लग गए थे दोस्तों, क्योंकि आज से पहले इतना भयानक कोई केस ही नहीं आया था। तो पूरा भारत का संविधान और जजेस इस सवाल में जुट गए थे कि इतने बड़े क्राइम की आखिरकार सजा क्या होनी चाहिए। तो उसको सजा हमने कौन सी थ्योरी के अंडर दी थी, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, और किसी का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और एक और चीज, बेटा नेट के एग्जाम में ना थोड़े से कंफ्यूजन क्वेश्चन आते हैं। अब मैं एक नेट का ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन आप सबसे पूछते हैं, उसका आंसर आप सब मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। आज किसी ने एक घोड़ा चोरी करा और उसको पनिशमेंट दी गई ताकि फ्यूचर में कोई और घोड़ा चोरी ना कर सके, तो बताओ ये कौन सी थ्योरी है, इन चारों में से ये थ्योरी कौन सी है। तो इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में देना, और किसी को कोई भी डाउट हो आप सब लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ले आऊंगी। थैंक यू।